अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलाउद्दीन है। जैसे हम नेटवर्किंग के सीरीज़ में डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर चुके थे लेक्चर नंबर 2A को। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2B को। उसमें हमारे पास है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है बैंडविड्थ। अब नेटवर्किंग में एक अहम पार्ट है ये बैंडविड्थ का क्या काम होता है। हम इसको इसके डेफिनेशन के मुताबिक देखते हैं। अब इसका डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ data transfer in a certain time is known as bandwidth. It may be in wire medium or in wireless medium. अब इसका मतलब ये हुआ कि डेटा का एक सर्टेन टाइम में या एक फिक्स टाइम में एक जगह से या एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस में पहुंचना, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। में स्पीड कितना होता है, इस स्पीड को हम मेजर करते हैं, उस मेजरमेंट को या उस डेटा के ट्रांसफ़र को एक वक्त में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंचना, इसको बोलते हैं हम बैंडविड्थ। अब अमाउंट ऑफ डेटा इस किस में काउंट होंगे, वो होंगे बिट्स में। ठीक है, जैसे कि 0 और 1 में हमारे पास होते हैं, ये बिट्स में होते हैं। सर्टेन टाइम से मेरे मुराद है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ डेटा किसी मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचता है, वो मीडियम क्या होगा, या हमारे पास में वायरलेस होगा या हमारे पास वायर मीडियम होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। मज़ीद इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास इस डायग्राम में या इस मैप में शो हो रहा है, हमारे पास है बैंड 1 और बैंड 2। ठीक है, जैसे ये लफ्ज़ हमारे पास है बैंड और विथ, दो लफ्ज़ का मजमुआ है। ये हमारे पास बैंड 1 हो गया, ये हमारे पास बैंड 2 हो गया। आप समझ ले, एक ये रोट है, दूसरा ये रोट है, या पाइप समझ ले, एक पाइप ये है, दूसरा पाइप ये है। ठीक है, अब पाइप 1 जो हमारे पास है इसे हम बोलते हैं बैंड 1, पाइप 2 को हम क्या बोलेंगे, बैंड 2। ठीक है, अब इनके विड्थ को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मेजर करना है, जैसे यहाँ पे शो है, और इसके विड्थ को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें मेजर करना है। ठीक है, डब्ल्यू से मेरा मुराद है वी। अब इनके मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ से भी हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप विड्थ से ही समझ सकेंगे कि ये वाला पाइप जो है या ये वाला रोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थोड़ा मोटा है, और ये वाला जो है ना, ये बैंड 1 ये थोड़ा बारीक है। तो इस डायग्राम के मुताबिक आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो बैंड 2 है, इसमें ज़्यादा डेटा या ज़्यादा गाड़ियाँ या ज़्यादा पानी जो है ना ट्रांसफ़र होगा, और ये बैंड 1 जो हमारे पास है, इसमें से जो है ना कम डेटा या कम पानी या कम गाड़ियाँ यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो हमने दोनों को 1 सेकंड का टाइम दिया था, इसको भी इसको भी। तो अब हम आते हैं अपने मेन सिनेरियो पे। इसका खुलासा कुछ इस तरह है कि हमने इस बैंड से भी और इस बैंड से भी जो है ना डेटा को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, और दोनों को 1-1 सेकंड का टाइम दे दिया हमने। तो अब हम समझ सकते हैं कि हमने डेटा का मेजरमेंट किया। इसमें असल में होता है मेजरमेंट, डेटा का मेजरमेंट। यहाँ से डेटा को हम ज़्यादा गुजार सकते हैं तो यहाँ से। तो हम समझ सकते हैं कि इसका जो विड्थ है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैंड 1। तो बैंड 2 में हमारे पास जो है ना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बैंड 1 और बैंड 2 को हमने जो है ना टेस्ट किया, तो अमाउंट ऑफ डेटा जो है ना हमारे पास ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है बैंड 2 में। दोनों को हमने 1-1 सेकंड का टाइम दे दिया था। तो हम समझ सकते हैं कि जो बैंड 2 है ना वो हमारे पास रिलायबल है। इससे ये होता है कि आपका नेटवर्क स्मूथली चलेगा और नेटवर्क का स्ट्रक्चर सही डिज़ाइन हुआ है। जी। अब हमारे पास सिनेरियो में ये आता है कि जो आईएसपीज़ होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनसे हम ये बोलेंगे कि हमें अगर बैंडविड्थ ज़्यादा दे दो, तो वो क्या करेंगे, अगर आपके पास केबी में डेटा दिए हुए हैं, तो वो उनको क्या करेंगे, एमबी में बढ़ा देंगे। अगर आपका डेटा एमबी में है, तो इसका मतलब कि आपके पास बैंडविड्थ सही है और आपके नेट का स्पीड भी सही होगा और वो रिलायबल भी होगा। मज़ीद इसको हम रियल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अब उसकी रियल एग्जाम्पल है 1G, 2G, 3G और 4G। जी से मेरा मुराद है जनरेशन।
अब यहाँ पे क्या होता है, 1G में हमारे पास टेलीफोन होते थे, उसमें क्या था, उसमें सिग्नल एनालॉग ट्रांसफ़र कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास दूसरा जनरेशन आ गया, इसमें हम कॉल के साथ-साथ क्या करते थे, टेक्स्ट मैसेज भी एक-दूसरे को कर रहे थे। उसके बाद एक और जनरेशन आ गया था, उसमें 3G था, वो 3G में ये था कि हम कॉल भी कर रहे थे, साथ-साथ हम टेक्स्ट मैसेज भी कर रहे थे, उसके साथ-साथ हम एक-दूसरे को जो है ना फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह भेज रहे थे। उसके बाद 4G आया था, उसमें हम क्या कर रहे थे, वीडियो कॉल वगैरह, कैमरा कॉल वगैरह ये एक-दूसरे को कर रहे थे। अब 5G का भी चाइना ने डेवलप किया है, तो अभी ये पूरे मुल्क में मेरे ख़्याल से डिप्लॉय नहीं हुआ है। तो अब ये 1G से लेकर 4G तक जितने जनरेशन हमारे पास आए हैं ना, असल में ये क्या हुए हैं, बैंडविड्थ में डेवलपमेंट हुई है। तो इस चीज़ को हम बैंडविड्थ में डेवलपमेंट होने की वजह से ये डेटा का ट्रांसफ़र हमारे पास बेहतर हो गया। थैंक यू।